जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझना ज़्यादा बेहतर होता है। इस दुनिया में स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत कम है, फिर भी इस चुनौती को लोग स्वीकार करते हैं। जो इस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं वही सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मेरे विचार से स्वयं को जानना पहला और आखिरी ज्ञान है। स्वयं को जानना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बारे में तो सब जानते हैं, अब हमको क्या जानना है। हम असल में यहीं पर गलत हो जाते हैं और अपने आप को छोड़कर किसी और ज्ञान की खोज में चल पड़ते हैं। जिस दिन हमने अपने आप को संपूर्ण रूप से जान लिया और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे कि नेम, फेम, पैसा जैसे सुखों की तलाश में हम इधर से उधर भटकते रहते हैं, परंतु वे सब हमारे अंदर ही होते हैं। इन्हें स्वयं में खोजने की बजाय हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि ये सभी चीज़ें हमें खुद की खोज करने पर आसानी से मिल जाएंगी। परंतु खुद के अंदर इन्हें खोजने के लिए हमें अपने आप के साथ गंभीर होना होगा, अपने ऊपर पूरी ईमानदारी से विचार करना होगा। इस तरह हमने अगर स्वयं को जान लिया तो इससे बड़ा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपने पूरे जग को जान लिया लेकिन आपने खुद को ही नहीं जाना, तो ये लाइफ आपके लिए मीनिंगलेस होती चली जाएगी, क्योंकि आप पागलों की तरह पैसों की तरफ ही भागते रहोगे। पैसा इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उनको इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता। जो बात आज हम कर रहे हैं, ये बात असल में उनको समझ में ही नहीं आने वाली। लेकिन जो असल में खुद को बदलना चाहते हैं, जो असल में खुद को जानना चाहते हैं, ये बात उनके लिए हो रही है। एक व्यक्ति अगर खुद की अच्छाई और बुराई जान ले तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। लोग ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है और दूसरों के बहकावे में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। खुद को जानना इतना आसान भी नहीं है। व्यक्ति में गलतफहमी भी होती है कि हम तो जो करते हैं सब अच्छा है। मानव का स्वभाव ऐसा है कि वह दूसरों की ताका-झाकी करने, आलोचना करने, व्यर्थ कामों में रुचि लेता है। उतना तो क्या, वो थोड़ा सा भी अपने बारे में जानने में रुचि नहीं लेता। परिणाम, ना तो वह किसी विषय का ज्ञाता बन पाता और ना ही स्वयं अपने विषय में जान पाता है। दूसरों को जानने के व्यर्थ प्रयास में लगा वह स्वयं से अपरिचित ही बना रह जाता है। जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं तो अपने गुणों अवगुणों से परिचित होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने गुणों को और निखार सकते हैं, अवगुणों का परिष्कार कर उन्हें दूर कर सकते हैं। इसे ही सरल शब्दों में हम आत्मज्ञान कह सकते हैं। आत्मज्ञान से परिपूरित व्यक्ति अपने में सब प्राणियों को देखता है। खुद को जानना एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजना है तो इसकी तलाश खुद के भीतर से ही प्रारंभ करनी होगी। खुद को समझ लेने के बाद ही संसार से प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग हो पाता है, नहीं तो यह ज्ञान खोखला ही साबित होता है, जो सिर्फ हमारे भीतर अहंकार की ही घोषणा करता है। इससे पहले कि हम यह जानें कि हम क्या होंगे, यह जान लेना ज़रूरी है कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं उसे पहचान कर, समझ कर ही उस भविष्य की रचना की जा सकती है जो अभी तक हमारे भीतर कहीं सो रहा है। ज्ञान और जानकारी में फ़र्क है। जो हम अपने भीतर से खुद को खोजने से, खुद के विषय से प्राप्त होता है, वही ज्ञान है। बाकी जो कुछ हम संसार से सीखते हैं वो जानकारी है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास जानकारी तो बहुत है, पर ज्ञान बहुत अल्प या नहीं के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने लोगों की सफलता भी काटने को दौड़ती है। हम हर बार दूसरों को देखकर खुद का आकलन करने लगते हैं और उनसे अपने आप को जोड़ने लगते हैं और तुरंत ही अपने आप को कम समझने लगते हैं। खुद को जानने का मतलब यह है कि हमको पता लग जाता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, किसके ऊपर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान करना है और कहाँ पर नहीं करना है।